प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। भजन संहिता 68 का 19, सैम चैप्टर 68 वर्स 19, जबूर 68 ਦੀ 19। प्रभु मुबारक होवे ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ मुक्तिदाता परमेश्वर है। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। इधर में परमेश्वर का भक्त दाऊद परमेश्वर के भजन गाते हुए दूसरों को बता रहा है। बोला, मुबारक है हमारा प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इधर में जब परमेश्वर इस्राएल कौम को जो मिस्र में गुलाम थी फिरौन राजा की, उधर से परमेश्वर मूसा के साथ होकर के अपने चुने हुए लोगों को मिस्र की गुलामी से निकालता है। जब उनको निकाल के ले आता है, तब उजाड़ बियाबान में, जंगल के रास्ते में प्रभु उनको लेकर चलता है। तो जब उनको लेकर चल रहा था, दिन में धूप पड़ती थी और दिन में प्रभु बादल का खंभा बनकर उनकी आगे आगे चलता था, और रात को आग का खंभा बनकर। और रास्ते में जब उनको प्यास लगती थी, उनके लिए पानी का इंतजाम करता था। जब वो सफर कर रहे थे, 3 दिन हुए थे, और उनको इतनी प्यास लगी, तो जब पानी पीने लगे तो पानी कड़वा था। तब वे कुड़कुड़ाने लगे, बलवा करने लगे, ये तो पानी कड़वा है, हम कैसे पिए, हमारे बच्चे हैं, हमारे पशु जानवर हैं। तब मूसा ने प्रभु के आगे प्रार्थना की, हे प्रभु, ये तेरे लोग हैं, तू इनको मिस्र से निकाल कर लाया है। प्रभु, अभी पानी की समस्या है, तो पानी पीने के लिए कड़वा है। तब परमेश्वर ने बोला, इधर में एक पेड़ है, उसको काट करके पानी में डाल। तो जब ही पानी में डाला तो पानी मीठा हो गया। परमेश्वर जैसे मां अपने बच्चों का बोझ उठाती है, ऐसा इस्राएल के साथ चलते हुए उनका बोझ प्रतिदिन उठाता था। यह भजन दाऊद गा रहा है। दाऊद उस समय मौके में नहीं था, लेकिन दाऊद इस्राएल की हिस्ट्री को जानता है कि कैसे उनका परमेश्वर उनको कितना गहरा प्रेम करता था, और उनके साथ साथ चलते हुए उनकी हर जरूरतों को, उनकी हर समस्याओं को, उनकी हर परेशानियों को वो दूर कर देता था। उसको बोलते हैं बोझ उठाना। और वो भी एक दिन नहीं, या हफ्ते में एक दिन नहीं, या महीने में एक दिन नहीं, रोज प्रतिदिन उनका बोझ उठाता था।
सुबह के समय में रोज उनके घर पर स्वर्ग से भोजन गिरता था, जिसको उन्होंने नाम दिया था मन्ना। स्वर्ग से भोजन उनके घर के पास गिरता था, फिर वो उनको उठाते थे और पीस करके उनका रोटी नहीं बनाते थे, पूड़ी जैसे बना लेते थे। वो खाने में टेस्ट था। देखिए 40 वर्ष उनको लगे मिस्र से कनान पहुंचने के लिए। 40 वर्ष उन्होंने सफर किया और रोज प्रतिदिन परमेश्वर उनको स्वर्ग से मन्ना खाने को देता था। जब पानी नहीं था, एक बार बहुत परेशान थे वो, तब परमेश्वर ने उनको बोला, इधर में कोई ट्यूबवेल वगैरह नहीं है, कोई तालाब भी नहीं है, देख मैं चट्टान के उधर खड़ा हूंगा, तुमने चट्टान को लाठी से मारना, वहां से सोते फूट निकलेंगे। और जब वो बहुत बड़ी प्यास में थे, उनके बच्चे लोग, वो लोग और उनके पशु लोग, तब मूसा ने चट्टान के ऊपर लाठी मारा तो एक नदी जैसे पानी निकला और आगे आकर वो नालों में बंट गया और इस्राएलियों ने पेट भर करके पानी पिया। उन्होंने भी पिया, उनके बच्चों ने भी पिया और उनके जानवर पशुओं ने भी पानी पिया। यह प्रतिदिन बोझ उठाने वाला परमेश्वर कैसे उनकी अगुवाई करता रहा, कैसे उनके साथ चलता रहा, कैसे चट्टान से पानी निकाला, जब वो नालों की तरह बहने लगा, सबने पानी पिया, सबका प्यास बुझ गया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इसलिए दाऊद भजन गा करके कहता है कि धन्य है हमारा परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, 10 दिन किसी का बोझ उठाए तो बाद में बोलते हैं भैया अभी हम आपकी सहायता नहीं कर सकते, लेकिन इस्राएल का यहोवा परमेश्वर करीब 32 लाख लोगों को 40 वर्ष खिलाता रहा और पानी पिलाता रहा और उनका बोझ उठाता रहा। 40 वर्ष। ना ही तो उनको बीमारी आई और ना ही उनके कपड़े फटे और ना ही उनके पांव सूजे, परमेश्वर उनके साथ चल रहा था। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इसलिए वो चल रहे थे, प्रभु उनको चला रहा था। तब उन्होंने लिख दिया, मुबारक है हमारा प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। लेकिन मेरे अजीजों, ये तो इस्राएल के लिए गीत गा रहा है दाऊद, लेकिन हमारा गीत क्या है? हम सब पाप के बोझ में दबे हुए थे, हम सब लोग नरक की आगे भागी थे। इस्राएल तो मिस्र के गुलाम थे, हम शैतान के गुलाम थे, हम पाप के गुलाम थे, हम मृत्यु के गुलाम थे, हम शराब के गुलाम थे। लेकिन क्रूस के ऊपर हमारा प्रभु जो मनुष्य के रूप में आया है, जिसका नाम प्रभु यीशु है, उन्होंने हमारे पाप का पूरा बोझ अपने ऊपर ले लिया है। सिर्फ इस्राएल का बोझ नहीं, पूरे जगत का बोझ ले लिया है। इसलिए वो हमें कहता है, देख मैंने सब कुछ पूरा कर दिया है, उद्धार का काम पूरा कर दिया है। अभी तुझे मुर्गा, बकरा, केला, नारियल, पैसा देने की जरूरत नहीं। तू सच्चे मन से मुझ पर विश्वास करेगा तो तेरा उद्धार हो जाएगा। और जब उद्धार हो जाएगा तो तुझे थोड़ा सा भी चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं वही हूं जो इस्राएल का बोझ उठाता रहा, मैं वही हूं जो इस्राएल को खिलाता रहा, सर्वशक्तिमान। इसलिए तुझे भी खिलाने की शक्ति रखता हूं। तुम चिंता करके ये मत कहना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कपड़ा किधर से पाएंगे। तुम मुंह ढीला मत करना। गर्म सूट कहां से आएगा, सर्दी आ रही है, स्वेटर कहां से आएगा।
तू मत चिंता करना, तुम्हारा परमेश्वर आज भी जिंदा है। वो तुम्हारा बोझ उठाने की क्या रखता है, शक्ति रखता है। तू ये मत सोचना मेरा पिताजी नहीं है, मैं मम्मी के ऊपर क्यों बोझ डालूं। तू मत सोचना कि मेरा भाई नहीं है, मेरी बात कौन सुनेगा। तुम मत सोचना मेरा पति चले गया, मैं एक विधवा हूं, मेरा बोझ कौन उठाएगा। तुम मत सोच मैं अनाथ हूं, मेरा बाप नहीं है, मेरी मां नहीं है, मेरा बोझ कौन उठाएगा। हमारा प्रभु विधवाओं का, अनाथों का भी बोझ उठाने वाला है, भूखों को खाना खिलाने वाला है, जो नंगे पांव चलने वाले उनको पहनाने वाला है जूता, जो कपड़े के बिना चल रहे हैं उनको कपड़ा डलवाने के लिए शक्ति रखता है। यह हमारा परमेश्वर है, यह दया से भरा हुआ है, यह अनुग्रहकारी परमेश्वर है, यह हम पर अनुग्रह करता है। इसलिए जिसके ऊपर हमने विश्वास किया है, यह प्रतिदिन आपका और मेरा बोझ उठाने वाला है। कितनी भी आंधी आए, कितने भी तूफान आए, कितना भी विरोध आए, प्रतिदिन तुम्हारा बोझ उठाने वाला तुम्हारा परमेश्वर आज भी जिंदा है। मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, हम जीवते परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जो जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। वो परमेश्वर कोई और नहीं, वही परमेश्वर जो इस्राएल का बोझ उठाता रहा, वही परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया है। उसी का नाम है प्रभु यीशु मसीह। ये भी कहता है, हे सब थके हुए बोझ के दबे लोगों, मेरे पास आ जाओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। आइए हम सिरों को झुकाएं। प्रिय प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमें ऐसा परमेश्वर मिला जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। प्रभु, फिर हम चिंता क्यों करें जब तू हमारा बोझ उठाने वाला है। हे परमेश्वर, हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहे, हमारा मन में गहरा प्रेम तेरे लिए बना रहे, हमारा भरोसा तुझ पर बना रहे। हे पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।